मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने को, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसा घटा है और उस पर अगर अरुंधति हमारे साथ हैं तो उनसे उनकी राय जान लेना मेरे ख्याल से बहुत लाजमी भी होगा, और हम जैसे लोग पत्रकारों के लिए ज़रूरत भी होगी उसकी। कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया अरुंधति की, नाउ आई विल डाई इन पीस और सेटिस्फैक्शन के साथ, और ये जंतर मंतर आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में बात आई थी। ऐसा क्यों लगा आपको, और ऐसी क्या निराशा थी अब तक? नहीं, निराशा ये थी कि हम लोग, मुझ जैसे लोग तो 2002 से लिख रहे हैं। जैसे हमारा गुस्सा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम या एग्ज़ाम लीक का नहीं है, हमारा गुस्सा तो गोधरा और गुजरात का मैसेकर के साथ शुरू हुआ है। और उसके बारे में लिखते लिखते हम लोगों ने देखा कि जो आज प्रधानमंत्री है 2002 से अपना छवि बनाता जा रहा था, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो गया था, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और मुझे और हम लोगों को पहले से समझ आए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो इंटेलिजेंटली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, हैंडल भी कर सकते हैं, और उनको भी पता है, इसीलिए नहीं करते हैं। और जब बाहर तो बस दोस्ती बनी रहे, हाँ, और बाहर जाके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कह क्या रहे हैं। लेकिन और इलेक्शन जीतना हारना से ये जो कंप्लीटली फॉल्स एक छवि था वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन जंतर मंतर में जाके ख़त्म हो गई थी। और वो इसीलिए मुझे लगा कि एक तरह से इट वाज बिगर देन लूजिंग एन इलेक्शन, ऑल्दो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ही लूजेज एन इलेक्शन, लेकिन उसका व्यवस्था तो इन लोगों ने कर रखा है पूरा सिस्टम का, वो तो अलग बात है। लेकिन इसीलिए मैंने ये कहा कि फाइनली वो पूरा जो फेक इमेज था वो ध्वस्त हो गया, और इसीलिए मैं जंतर मंतर जाके खुश हो गई थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि ये पिछले 20 सालों में करीब ये बात बार बार कही गई कि एक इमेज बिल्डिंग हुई है बहुत बड़े पैमाने पर, और एक हफ्ते में उसको लगभग शैटर कर दिया जंतर मंतर पे आगे बच्चों ने बहुत सारा। तो शायद ये बहुत सारे लोगों को ये बात महसूस हो रही थी, लेकिन आपने उसको इस तरह से एक वो दिया। पर थोड़ा सा जेनजी का जो पूरा आंदोलन है उस पर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, इस पूरी पीढ़ी के बारे में ये बार बार कहा गया कि बहुत लेज़ी है, बहुत अनअवेयर है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कोई उसके अंदर उत्सुकता नहीं है, डेस्परेशन नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपने को एकदम से साबित कर दिया, और जब साबित किया तो हमारे सामने कुछ बातें ऐसी आई कि प्रधानमंत्री जी को लेकर, वो प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी मसले को सुलझाने के लिए उनको याद किया जाता है, बुलाया जाता है, वो प्रधानमंत्री को वॉर रुकवा देते हैं। हाँ, वॉर रुकवा दिया उन्होंने। तो उन प्रधानमंत्री जी की छवि को लेकर, उनको लेकर बहुत सारी बातें कही गई जो कि नहीं कहनी चाहिए लड़कों को, बच्चों को, और वो सब उनको कहा गया, गालियों को लेकर गालियाँ दी गई। मैं एक जानना चाह रहा था कि और इस किताब के जरिए भी ये बात आती है कि आपको भी आपके पिताजी ने जब आपसे बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यू आर ऑल्सो फाउल माउथ। तो ये जो एक्चुअली हम सब जानते हैं, और हम सब भी कभी बच्चे थे, और एक फेज है बचपन का या टीनेज इयर्स का जब गाली बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। और अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने गाली दी, सवाल ये है कि क्यों दी, और क्यों उनमें इतना गुस्सा है।
हाँ सही है। मेरी किताब में भी जैसे मैंने लिखा है कि जब मैं पहले दिल्ली आई थी 16 साल की उम्र में केरला से, मुझे हिंदी नहीं आती थी और हम लोग सब आर्किटेक्चर हॉस्टल में थे और हॉस्टल के बच्चे मोस्टली नॉन हिंदी स्पीकिंग थे ना, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग वाले डे स्कॉलर्स थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त गोलक नाम है, उड़ीसा से थे। और हम दोनों हिंदी कैसे सीखा? सिर्फ फाउंडेशन गाली से। फिर हम लोग अपना भी गाली इन्वेंट करके करते थे। और जब मैं हाँ माय पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड जब मैं 2 साल की थी और 3 साल भी नहीं हुई थी। और मेरी माँ असम से, माय फादर वाज बंगाली एंड माय मदर इज़ फ्रॉम केरला। तो हम लोग सब असम छोड़ के वापस केरला आई थी। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बाप एग्जैक्टली कौन है, और 2-3 फ़ोटो थे बस। और वो मुझे ये पता था कि वो मेरी माँ उनको छोड़ा इसीलिए क्योंकि वो बहुत शराब पीता था। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था मेरा। और फिर मैं खुद घर से फिर भाग गई और अकेली थी दिल्ली में। कॉलेज का फीस काम करके भरती थी। और जब मैं 25 साल की थी तो मेरा भाई ने मेरे बाप को ढूंढ के लाया। वो बहुत ही मुश्किल हालत में थे और वो कोई रेलवे स्टेशन के होटल में था। और फिर मुझे फ़ोन किसी को वो होटल का नंबर दिया, मुझे मैसेज पहुंचाया और मैं एक मिठाई का दुकान से फ़ोन किया होटल। और फिर वो फ़ोन में आके बोला कि हेलो, आप मतलब इन इंग्लिश, डू यू स्टिल यूज़ बैड लैंग्वेज? तो मैंने कहा मैं 2 साल की थी, तो तुम्हारा मतलब आपका मतलब क्या हुआ? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। फिर बाद में जब मैं मिला, ही सेड यू नो आई बर्न्ट यू बाय मिस्टेक विद अ सिगरेट एंड यू लुक्ड एट मी एंड सेड चूतिया। तो I said, well, I don't know, it's a good idea to go around burning babies with your cigarette, by mistake of course. But तो इसमें एक इतना बड़ा मोमेंट था, बात बनना ये जंतर मंतर के का। एक्चुअली ये पूछना चाहिए कि क्यों हुआ, उनको क्यों इतना गुस्सा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना जो सालों का प्रोपेगेंडा है मोदी जी के बारे में, और जो टेलीविज़न में 24 घंटा चलते हैं, हर फिल्म में धुरंधर और केरला स्टोरी और कश्मीर स्टोरी और सारे सीरियल में जो प्रोपेगेंडा चलते हैं, ये इस जनरेशन ये कैसे बच गए उससे, और कैसा उनका इंडिपेंडेंट थिंकिंग बना। एक तो आपने उनका पूरा फ्यूचर भस्म कर दिया ना। उनके पास ये नीट एग्ज़ाम के प्रोटेस्ट तो नहीं था, मतलब अपर क्लास से लेके मजदूर थे वहाँ पे, सबका फ्यूचर उनको देख ही नहीं रहा है कि आगे हम करेंगे क्या। तो इसीलिए। और अगर आप, मुझे तो सबसे बड़ा गाली ये लगा जब आप इन्होंने मतलब एक सिंपल सा डिमांड था, एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन, दैट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग, मतलब उससे कुछ चेंज होने तो जा नहीं रहा है। बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइंड, लेकिन उसको पार्लियामेंट में हीरो बना दिया। उड़ीसा में उनका इतना बड़ा स्वागत हुआ, मतलब ट्वीट कर रहे हैं उनके फेवर में। आपने इनको इंसल्ट किया, बच्चों को ना, बिल्कुल आपने इंसल्ट किया। और जो मंत्री आया उनका भी पास्ट हमें पता है कि मतलब अगर कोई आदमी बिल्किस बानो के पूरा परिवार को जो मारे थे, जो कातिल मारे थे, उनको रेप किया, उनके बच्चे को मारा, और जब वो जल्दी जेल से छूट के आप खुश हो रहे हैं, ये है नया एजुकेशन मिनिस्टर का जो पास्ट, जो न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ सो इंसल्टिंग। एक बार भी सॉरी नहीं, वो कॉम्पेंसेशन नहीं,
वो बच्चों के पीछे पड़ा है अभी पुलिस, और रात को आप फ्रेंड्स कहते हैं उनको। कोई राजा प्रजा को फ्रेंड्स कर कहते हैं क्या? कोई शहंशाह फ्रेंड्स कर कहते हैं उन जिनको दबा रहे, जिनका सिर तोड़ रहे, जिनका फ्यूचर ख़त्म किया। व्हाट इज़ दैट इज़ द बिगेस्ट इंसल्ट, नो? ये मतलब आप इस देश का सारा इंस्टीट्यूशंस को खोखला कर ही दिया। इलेक्शन मशीनरी कैप्चर्ड, सारा इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक ख़त्म कर दिया। अब भाषा को भी खोखला कर रहे हैं आप फ्रेंड्स बोल के।